इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ा, और प्राइमरी सेल भी दो तरह की थी, पहला ड्राई सेल था और दूसरा मर्करी सेल था। तो उन दोनों में सेल रिएक्शन भी पढ़ा हमने। प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ा। प्राइमरी सेल क्या था? दे कैन नॉट बी यूज्ड ओवर एंड अगेन, वंस दे बिकम डेड दे कैन नॉट बी रिचार्ज्ड अगेन। एक बार वो यूज करने के बाद में डेड हो जाएंगे, उसके बाद में उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। वो प्राइमरी सेल थी। जैसे कहाँ कहाँ यूज हो रहे थे वो? ट्रांजिस्टर में, क्लॉक में, हीरिंग एड्स में, और आपके पास क्या था, वॉच में, इन सब में यूज हो रहे थे। अब उसके बाद में आपके पास है सेकेंडरी सेल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आपके पास सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल जो है, सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरीज जो है वो क्या होंगे आपके पास? सेकेंडरी सेल और बैटरीज। तो सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल, तो सेकेंडरी सेल क्या है? दीज आर दोज सेल्स विच कैन बी यूज्ड ओवर एंड अगेन। वो क्या थे? विच कैन नॉट बी यूज्ड ओवर एंड अगेन। ये विच कैन बी यूज्ड ओवर एंड अगेन। वंस दे बिकम डेड दे कैन रिचार्ज, they can recharge also, recharge again and again by giving some electricity। कि ना ये वो शेल है जिनको बार बार यूज किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि ना वो जब एक बार वो डेड हुई काम करने के बाद में, तब उनको कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके, कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके उनको रिचार्ज किया जा सकता है। वो होती है सेकेंडरी सेल्स। दे कैन बी रिचार्ज्ड ओवर एंड अगेन, दे कैन बी यूज्ड ओवर एंड अगेन। ये क्या रहते हैं? सेकेंडरी सेल्स रहते हैं। और इनमें सेकेंडरी सेल्स में पहला है आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी पहला। ये कौन सा बैटरी? लेड स्टोरेज बैटरी। इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स। ये वो बैटरी है, वो शेल है जो हमारे ऑटोमोबाइल में और घर में जो इन्वर्टर है उन सब में यूज होता है। मतलब उनमें, ऑटोमोबाइल में या घर में जो आपके पास इन्वर्टर्स है, वहां जो बैटरी है ये वो लेड स्टोरेज बैटरी है। तो हम इसके यूज से ही बता सकते हैं कि कितना एफिशिएंट होगा और कितना जो है वाइडली यूज्ड होगा, कि हम कहां का इसका यूज कर सकते हैं। तो लगभग हर एक घर में मिलेगा कोई ना कोई ऑटोमोबाइल या इन्वर्टर। तो फिर इसका मतलब है हमारे घर में लेड स्टोरेज बैटरी है, हर एक के घर में। तो लेड स्टोरेज बैटरी है सेकेंडरी सेल का पहला जो आपके पास टाइप जो है, एग्जांपल जो है वो है लेड स्टोरेज बैटरी। तो सबसे पहले तो इसका यूज वगैरह में तो बता दिया मैंने कहाँ यूज होता है। उसके बाद में इसका कंस्ट्रक्शन, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, मतलब किससे बना होगा? These cell consist lead as anode and lead dioxide as cathode। ये वो शेल है जिसमें लेड जो है वो एनोड, लेड एनोड की फॉर्म में, और लेड डाइऑक्साइड कैथोड की फॉर्म में यूज करते हैं। लेड है वो एनोड की फॉर्म में और लेड डाइऑक्साइड कैथोड की फॉर्म में, हम ऐसे यूज करते हैं इसे। उसके बाद में एंड दीज इलेक्ट्रोड्स, 3 कैथोड एंड 3 एनोड्स आर डिप्ड इन 38% electrolytic solution of sulfuric acid।
ये यहाँ 38% सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है। 38% क्या है? 3 कैथोड है, 3 एनोड है। एनोड किसकी बनी हुई? नेगेटिव है, तो समझ जाइए आप सीधा ही पहले एनोड लेड का पॉजिटिव है, यहाँ कैथोड लेड डाइऑक्साइड का। 3 कैथोड 3 एनोड। इनको किस तरह से तीनों एनोड को इकट्ठा जोड़ा जाएगा, तीनों कैथोड को इकट्ठा जोड़ा जाएगा। हर एक जो शेल है यहाँ 2-2 वोल्ट का है, तो 6 हो गया आपके पास, यहाँ 12 वोल्ट का हो जाएगा टोटल। इनको अल्टरनेट जो है वो जोड़ा जाता ताकि ये काफी एफिशिएंट जो है वो बैटरी हो। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, यहाँ ये इसका कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद में इसकी वर्किंग जो है वो वर्किंग क्या होगी? तो एट एनोड, क्योंकि पता है आपको किसी भी बैटरी में, किसी भी सेल में क्या होता है? द केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी सेल में, बैटरी में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से? ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शंस, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। रेडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की वजह से, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है केमिकल रिएक्शन की वजह से, उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एनोड के ऊपर क्या होगा? जो यहाँ लेड है, लेड है यहाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का, क्या निकलेगा वहां से? सल्फेट आयंस, SO4 2 नेगेटिव, मिलकर क्या बना देंगे? लेड सल्फेट, PbSO4 लेड सल्फेट। और बैलेंसिंग रहेगा इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन्स। एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं? लेड 2 पॉजिटिव में जा रहा है, क्योंकि देखो सल्फेट 2 नेगेटिव, तो लेड कितने पर होगा? 2 पॉजिटिव पर। ठीक है, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, चार्ज बराबर है। ये था आपके पास एनोड। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुआ, तो लेड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब उसके बाद में एट कैथोड, कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर क्या होगा? एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या है आपके पास? यहां लेड डाइऑक्साइड है, लेड डाइऑक्साइड है। कैथोड के ऊपर लेड डाइऑक्साइड है, किसके साथ? वही सल्फ्यूरिक एसिड है वहां, सल्फेट के आयंस, H आयंस, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां, उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, क्योंकि कैथोड के ऊपर क्या होगा? रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होता है? गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा। तो मिलकर यहां ये क्या बना रहे हैं? लेड सल्फेट बना रहे हैं, PbSO4। उसी तरह से यहां क्या होगा? लेड सल्फेट जो है ना वो बनाया जाएगा PbSO4 प्लस क्या बनाया जाएगा? H2O बनाया जाएगा। ये प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे। हाँ, इसकी बैलेंसिंग के लिए देखेंगे हम, इसकी बैलेंसिंग के लिए देखेंगे। यहाँ 2 नेगेटिव है, एक नेगेटिव, 3 नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ H पॉजिटिव एक ही है। तो इसकी बैलेंसिंग के लिए क्या करिए? यहाँ ये 2 नेगेटिव है, इसको भी 2 नेगेटिव करिए, 4 नेगेटिव हो जाएगा। उस साइड तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है, इस साइड भी 0 चार्ज रहना चाहिए। 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव, 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव। ये होगा आपके पास कैथोड के ऊपर रिएक्शन। ये आपके पास, अब यहां 4H आयंस कर दिया आपने, तो 2H2O करिए। अब देखिए लेड सल्फेट भी एक, सल्फेट भी 4 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये देखो ये 2 ऑक्सीजन, 2 और 4 6, 4 4 और 2 6। ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं आप, यहां से ओवरऑल रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा? लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड प्लस H2SO4 को H आयन और सल्फेट आयन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं। मिलकर क्या बना रहे हैं? मिलकर बना रहे हैं
लेड सल्फेट और वाटर। अब देखिए लेड लेड, दो लेड है, दो लेड सल्फेट हो जाएंगे, दो सल्फेट है, यहाँ दो सल्फेट करिए। अब हाइड्रोजन जो है वो आपको पता लगेगा, हाँ दो सल्फेट है, तो H2SO4 में एक H2SO4 में एक सल्फेट है और दो H आयंस है, तो मींस यहाँ H आयंस कितने होंगे, क्योंकि दो सल्फेट है तो 4 H आयंस हो जाएंगे यहाँ। ये आपके पास 4 H आयंस है, तो इसको कर दीजिए, वही बैलेंसिंग आएगी आपके पास। ये कह लीजिए लेड लेड डाइऑक्साइड, यहाँ सल्फेट एक है, यहाँ सल्फेट एक है, दो सल्फेट, ये देखिए दो सल्फेट रहे, चार चांस है, चार चांस देखिए, ये दो इलेक्ट्रॉन किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में, वहां दो इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में कैंसिल हो जाएंगे, बस ये चीज देखिए। प्रोडक्ट में क्या है, लेड सल्फेट दो है, दो लेड सल्फेट, दो वाटर है, मॉलिक्यूल है, दो वाटर के मॉलिक्यूल है, बस। ये आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी, जिसमें से कैथोड और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होगा, ये इसका कंस्ट्रक्शन जो था ना वो बताया मैंने आपको, किस तरह से कंस्ट्रक्शन था। लेड एनोड होगा, लेड डाइऑक्साइड कैथोड होगा, वो किस में डिप होंगे, 38% H2SO4 के सॉल्यूशन में, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा है वहां। ये है आपके पास, और ये सेल रिएक्शन। ये था आपके पास सेकेंडरी एक सेल, सेकेंडरी बैटरी विच कैन बी रिचार्ज्ड ओवर एंड अगेन, जिसको बार बार रिचार्ज किया जा सके, एक बार वो काम करना बंद कर देता है। देखिए घर में भी क्या होता है, इन्वर्टर की बैटरी जो है, इलेक्ट्रिसिटी जब रहता है तब वो रिचार्ज होता रहता है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, वो ज्यादा टाइम तक नहीं आया तो वो बैटरी जो है ना वो भी क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देगा, 5 6 7 8 घंटे के बाद जितना भी है, उसके बाद में वो बंद हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी आएगा तब उसे रिचार्ज किया जा सकेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिचार्ज किया जा सकेगा, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ेगा। तो कैसे दे रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि वो वापस से रिचार्ज हो रहा है, कैसे कर रहा है वो सब ये वर्क, इसके लिए आपको समझना होगा कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, बताया मैंने आपको, ये यूनिट जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया है तब से हम ये चीजें पढ़ रहे हैं कि केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाएगा, ठीक है, ये तो इसका काम होगा। अब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया तो क्या होगा, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल शेल था, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हम दे रहे हैं उसको रिचार्ज करते टाइम, जब हम उसे रिचार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दे रहे हैं, और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या काम होता है, केमिकल रिएक्शन करवाना। इसका मतलब है पहले वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, अब क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इसका मतलब है वो प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उसके बीच में केमिकल रिएक्शन बनेगी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे केमिकल रिएक्शन के लिए, तो मतलब केमिकल रिएक्शन उल्टी हो जाएंगी। रिचार्ज के टाइम में ये रिएक्शन जो है एनोड और कैथोड के ऊपर क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। यहां से लेड सल्फेट क्या बनाएगा, लेड बनाएगा, यहां से लेड सल्फेट क्या बनाएगा, लेड डाइऑक्साइड बनाएगा, उल्टी कर दीजिए बस रिएक्शन। बस ये एरो हेड जो है ड्यूरिंग रिचार्ज, क्या लिखेंगे आप यहां, ड्यूरिंग रिचार्जिंग द बैटरी, बैटरी को जब आप रिचार्ज कर रहे हैं तब एट एनोड उल्टा करिए, लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये एरो हेड इस साइड उल्टा कर दीजिए, बस क्या बनाएंगे, लेड और सल्फेट के आयंस, उल्टा कर दीजिए बस। क्या करना, रिचार्ज के टाइम में आपको इनको उल्टा करना बस। लेड सल्फेट क्या बनाएगा, लेड बनाएगा, यहां से लेड सल्फेट क्या बनाएगा, लेड डाइऑक्साइड बनाएगा, बस उल्टा करना आपको। ये सेल रिएक्शन बिल्कुल एज इट इज रिवर्स लिख देना है और कुछ नहीं। ये आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी, ये होगा। ये ओवरऑल रिएक्शन को उल्टा लिख दीजिए, चाहे ये जो ओवरऑल रिएक्शन लिखी है हमने कि लेड सल्फेट और वाटर बन रहा है किससे, लेड डाइऑक्साइड से, सल्फ्यूरिक एसिड से, बस उसको उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए ड्यूरिंग रिचार्ज, उल्टा कर दीजिए बस रिएक्शन। ये आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी, बता दिया सारा कुछ। इसका सेकंड जो टाइप है वो आपके पास निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम बैटरी। तो निकल कैडमियम बैटरी जो है, निकल कैडमियम शेल जो है वो क्या है आपके पास, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है, तो इस तरह के शेल हम जो है ना
कम यूज करते हैं लेकिन कम यूज करते हैं क्योंकि ज्यादा एक्सपेंसिव है। और किस तरह की इसकी वर्किंग है उसमें जो है ना सेल रिएक्शन जो है ना वो मैंने लिखना है यहाँ। और वो सेल रिएक्शन में क्या होगा आपको पता लग जाएगा कि ना, वो सेल रिएक्शन है आपके पास यहाँ निकल कैडमियम में कि कैडमियम निकल हाइड्रोक्साइड के साथ, कैडमियम निकल हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इसका मतलब देखिए क्या एनोड और क्या कैथोड आपको पता लगेंगे। निकल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड और वाटर प्रोड्यूस है, और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। वो देखिए यहां क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, फिर ये भी 2 हो जाएगा। कैडमियम 1 है, कैडमियम 1 है, ऑक्सीजन काउंट करिए यहाँ 3 3 दूने 6 है, 1 और 2 दूने 4 4 1 5 5 और 1 6, हाइड्रोजन गिनेंगे आप 3 दूने 6, तो यहाँ 2 दूने 4 4 और 2 6, सही है, बैलेंस्ड है। अब देखिए कैडमियम जो है ना 0 से लेके 2 पॉजिटिव के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये एनोड था, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। निकल यहाँ हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 चार्ज, निकल के ऊपर कितना होगा +3 आ जाएगा, क्योंकि 3 नेगेटिव है तो निकल के ऊपर 3 पॉजिटिव। यहाँ देखिए हाइड्रोक्साइड 2 है तो 2 नेगेटिव, तो निकल के ऊपर यहाँ 2 पॉजिटिव, यहाँ 3 पॉजिटिव और यहाँ 2 पॉजिटिव, तो ऑक्सीडेशन कैडमियम का, रिडक्शन निकल का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो ये है निकल कैडमियम बैटरी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। इसकी ओवरऑल रिएक्शन जो है हमने वो देख लिया कि ओवरऑल रिएक्शन में क्या है निकल कैडमियम बैटरी में, ये होगा आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी, और ये आपके पास निकल कैडमियम बैटरी, ये है आपके पास। ये थी सेकेंडरी शेल और सेकेंडरी बैटरी which can be recharged over and again. Once they become dead, they can be recharged. वो एक बार डेड होते हैं, उनको रिचार्ज किया जा सकता है, ये है, तो इनको बार बार यूज किया जा सकता है। ये है सेकेंडरी बैटरी, ये नहीं कि ना एक बार ये डेड हो गई तो इसको बाद में उनको फेंक देंगे। जैसे हमारी वॉच में, क्लॉक में, ट्रांजिस्टर में जो सेल डलते हैं, टीवी के रिमोट में ये सेल डलते हैं वॉच में, इनको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं हम। वो एक बार डेड होने के बाद में उनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता, वो थे आपके पास प्राइमरी। सेकेंडरी है जिनको एक बार डेड होने के बाद दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, बार बार रिचार्ज किया जा सकता है उनको, ये है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरी। दो तरह के हैं, लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम। तो बता